अभी नहीं रमीशा इब्राहिम, आज नहीं। अभी तो चोट नई नहीं होगी, अभी तो जख्म हरा हरा होगा। कल करते हैं अफसोस का फोन। चलो फिर आज देखते हैं हादी साहब के ख्वाब, वो भी बगैर चश्मे के। पॉप मौसीकी की दुनिया में जिस शख्सियत को आज तक याद किया जाता है वो नाम नाज़िया हसन का है। नाज़िया हसन का उरूज बेमिसाल था और वही ऐसी शख्सियत थी जिनके मरने के 2 दहाइयों बाद भी उनका नाम जिंदा है। आज भी लोग उनके गाने सुनते हैं और उनकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक जानने में मुतजस्सिस रहते हैं। नाज़िया हसन की विरासत को उनकी औलाद तो आगे ना बढ़ा सकी, लेकिन खुशकिस्मती से अब उनकी फैमिली से एक इंतहाई खूबसूरत चेहरा सामने आया है। जी हाँ, मेरी मुराद अहमद सलीम की है। अहमद सलीम इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन ड्रामा चुपके चुपके की जीनत हैं, जिसमें उनकी अदाकारी और सहर अंगेज शख्सियत से सभी मुतासिर हुए हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि वो नाज़िया हसन की फैमिली से हैं और यहाँ तक कैसे पहुँची। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको अहमद सलीम के नाज़िया हसन से रिश्ते और उनकी यहाँ तक पहुँचने की जिद्दोजहद के बारे में बताएंगे। नहीं भाई, आपकी टेंशन हो रही थी ना, मैंने सोचा वो बेबे से बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। भाई प्लीज अम्मा और गुलाबा की बातों में बिल्कुल मत आया करें, इनकी जज्बातियत आपका घर कभी नहीं बसने देगी। अहमद सलीम 13 जनवरी को कराची में पैदा हुई। आपके वालिद सलीम यूसुफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन थे, जबकि वालिदा घरेलू खातून हैं। आपने स्कूल की तालीम कराची से हासिल की और कराची ग्रामर स्कूल से ए लेवल किया। उन्होंने ए लेवल मुकम्मल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का रुख किया, जहाँ से वो 2017 में ग्रेजुएट हुई। जी दिल पे क्या? मेरा मतलब है पाँव पे। अच्छा, किधर? ओह, ये तो पट्टी खुल गई। अच्छा मिशी, वो फाजी मेरे लैपटॉप का चार्जर लाया था तो मैं ला देती हूँ। अहमद को हमेशा से कुछ अलग और नया करने का शौक था। वो कुछ ऐसा करने की ताक में रहती जो आज से पहले किसी ने न किया हो। अहमद ने जब सुना कि एक शख्स ने दुनिया का सबसे बड़ा केक बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है तो इस बात ने अहमद को बेहद मुतासिर किया, जिसकी बिना पर उन्होंने फैसला किया कि वो भी मुख्तलिफ नौयत के रिकॉर्ड्स कायम करेंगी। 2010 में जब अहमद ए लेवल्स कर रही थी तो उन्होंने मुख्तलिफ स्कूलों के 18 तलबा को जमा किया और उन्हें अपनी छोटी सी गाड़ी में बिठा लिया, जो उनके वालिद ने उन्हें सालगिरह का तोहफा दिया था। एक छोटी सी गाड़ी में 18 तलबा को बिठाकर 5 सेकंड तक दरवाजे बंद रखे और इस तरह उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हैरत अंगेज तौर पर उनका ये रिकॉर्ड अभी तक किसी के हाथों नहीं टूट सका है। आप खफा है ना मुझसे, तो मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा करो कि कोई खांसी का शरबत पी लो। पता है आप सारे मर्दों का ना बस एक ही प्रॉब्लम है। अच्छा? जब खुद कुछ नहीं कर पाते तो सारा गुस्सा लड़कियों पर उतार देते हैं। अब मुझे नहीं करनी है आपसे कोई बात। अहमद सलीम ने मुल्क से बाहर रहते हुए अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने यूथ एम्बेसडर की हैसियत से यूथ पार्लियामेंट में काम किया। इलावा जी उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें इंटरनेशनल डियाना अवार्ड, नेशनल यूथ अचीवमेंट अवार्ड और डियाना चैंपियन वॉलंटियर्स अवार्ड शामिल है। अहमद सलीम ने न्यूयॉर्क में क्याम के दौरान मुख्तलिफ इकसाम की मुलाजमतें की, जिससे उन्हें एक्सपोजर हासिल हुआ, जिसकी वजह से उनकी जहनी और फनी काबिलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। इन इजाफों से अहमद सलीम को एतमाद हासिल हुआ और उनके अंदर कुछ करने की लगन ने उन्हें मजीद आगे बढ़ने के लिए ईंधन फराहम किया और वो न्यूयॉर्क की फिजा छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गयी, जहाँ से उनके एक नए सफर का आगाज हुआ। न्यूयॉर्क से कराची मुंतकिल होने के बाद अहमद सलीम ने मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करना शुरू किया। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और दीगर अवार्ड्स की वजह से लोगों की नजरों में तो आ चुकी थी। इसके अलावा वो खूबसूरत और पुरएतमाद भी थी, लिहाजा ऐसी शख्सियत के हामिल लोग इंडस्ट्री वाले चिराग लेकर ढूंढते हैं। अच्छा, तो अब हमारा रिश्ता इन शराइत पर चलेगा? जो भी समझो मिशी, दूध शरीक बहन है वो मेरी। तो इस सारे मामले में मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। खुद से मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सजा देंगे आप मुझे? 2020 में हम टीवी के लिए ड्रामा चुपके चुपके की तश्कील जारी थी, जिसे बाद में कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिया गया। इस ड्रामा में आयशा खान, उस्मान, खालिद भट्ट, मानी, आसमा अब्बास और कवी खान समेत दुनिया अदाकारी के कई दूसरे नाम शामिल थे। ड्रामा में रमीशा के किरदार के लिए जब चेहरा की तलाश हुई तो उसके लिए अहमद सलीम बेहतरीन करार पाई, क्योंकि उनके अंदर वो तमाम तर सलाहियतें मौजूद थी जो इस किरदार को निभाने के लिए चाहिए थी। चुनाचे उन्हें इस ड्रामा की कास्ट में शामिल कर लिया गया। अच्छा एक बात तो बताओ मीनू, सच सच? हाँ, मीनू हमेशा सच ही बोलती है। क्या ये कनाडा वाली लड़की बहुत खूबसूरत है? है तो खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा।
20 अप्रैल 2021 को ड्रामा चुपके चुपके का पहला एपिसोड नशर हुआ, जिसने देखते ही देखते हर तरफ धूम मचा दी। ड्रामा में जहां एक तरफ आयजा और उस्मान खालिद भट्ट नुमाया रहे, वहीं चश्मा लगाए खूबसूरत सी एमन सलीम लाखों निगाहों का मरकज बनी रही और देखने वाले इस शशोपंज में मुब्तला रहे कि आखिर ये खुबरू हसीना कौन है। लिहाजा देखते ही देखते सारा सोशल मीडिया एमन सलीम से भर गया और हर तरफ उनकी अदाकारी और खूबसूरती के चर्चे होने लगे। इस ड्रामा ने देखने वालों को इस कदर अपनी तरह मुतवज्जे किया कि पहली किस्त को अब तक 20 लाख अफराद की जानिब से देखा जा चुका है, जो कि बिलाशुबा ड्रामा की आलमगीर मकबूलियत का नतीजा है, जिसे पाकिस्तान के साथ साथ एशिया, यूरोप, कनाडा और मशरक़ वुस्ता में भी देखा और पसंद किया जा रहा है। मेरी नाराजगी छोड़े, तूफान आ रहा है आपके घर। कहीं गुलापा ने तो हमला नहीं कर दिया? नहीं, लेकिन अम्मा को सुसाइड बॉम्बर बना के भेजा है। अच्छा, फिर तो फिक्र की बात नहीं है, उनको तो बड़े अब्बा ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं, ये तूफान बड़े अब्बा से भी नहीं संभलेगा। सोशल मीडिया पर एमन के बारे में कुछ ऐसे भी तबसरे देखने को मिले जिसमें उन्हें नाजिया हसन की भांजी बताया गया। हालांकि ऐसा नहीं है। दरअसल नाजिया हसन उनकी ममानी हैं। ये बात सब लोग जानते हैं कि नाजिया और उनका भाई जुहेब बस 2 ही बहन भाई हैं और उनकी कोई बहन नहीं। इंटरनेट पर नाजिया को एमन की आंटी के तौर पर लिखा गया है। एमन और नाजिया का रिश्ता कुछ इस तरह से बनता है कि नाजिया के शौहर इश्तियाक अहमद की बहन आफरीन बे की शादी सलीम यूसुफ से हुई। इस जमन में एमन इश्तियाक की भांजी हैं और नाजिया हसन रिश्ते में उनकी ममानी लगती हैं। एमन अपने होश में नाजिया हसन को नहीं देख सकी क्योंकि एमन बहुत छोटी थी जब नाजिया हसन का इंतकाल हुआ। अलबत्ता बताया जाता है कि नाजिया हसन एमन से बहुत प्यार करती थी। इब्तदाई तौर पर उनकी औलाद नहीं थी और उन्हें औलाद का बहुत शौक था, इसलिए वो शौहर की भांजी यानी एमन से बहुत लगाव रखती थी। और फिर जब उनकी अपनी औलाद भी हो गई तब भी नाजिया का एमन से शफकत वाला रिश्ता था। क्यों, क्या हुआ? उन्हें ना मानी का यहाँ ना बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। तो जाओ जाके गुलापा से बात करो। वैसे भी मेरी तो उस घर में कोई सुनता ही नहीं है। आपा को तो बड़े अब्बा से डांट खाने के बाद कुछ सुकून मिला है। अभी बताओ मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। एमन सलीम कराची में अपनी फैमिली के हमरा मुकीम हैं और बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हैं। वो अपने मुस्तकबिल को लेकर गैर मामूली हद तक पुरजोश हैं। ड्रामा में एमन को बतौर रमीशा मिलने वाली गैर मामूली शोहरत इस बात की अक्कासी करती है कि उन्हें देखने वालों की जानिब से बखुशी वेलकम किया गया है और उनकी अदाकारी ने नाजरीन के दिल मोह लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बेपनाह मोहब्बत और इज्जत मिल रही है। बिलाशुबा एमन सलीम टीवी इंडस्ट्री में खूबसूरत इजाफा हैं, जो कि खुश आइंद है कि आगे मुस्तकबिल में एमन सलीम जैसे माहिर और खूबसूरत फनकारों का है जिन्होंने शोबिस की रानाइयों और चकाचौंध में मजीद इजाफा करना है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक एमन सलीम को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और उनकी ममानी नाजिया हसन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे आप मुझसे क्यों लड़ रहे हैं? तुम जो मेरे पे शक कर रही थी कल, वो मुझे लगा। क्या लगा? हादी, आपसे एक बात करनी थी। नहीं, कोई कसर रह गई है तो तुम पूरी कर लो। नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप वही करें जो आपका दिल कहता है।